फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसका प्रीवियस पेपर जीएस के 1 से लेकर 50 तक हम इस क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर के द्वारा हमने ये लिए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अपना। हमारा पहला सवाल ये है, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केशवानंद भारती मामला। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 17 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प नीति किसने लागू की थी। तो ये लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है। तो ये संबंध है बांध विरोध आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था 2017 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है। निजता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है 21वें अनुच्छेद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, एल नीनो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है समुद्री तापमान परिवर्तन से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था उत्तराखंड से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1935 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है 22 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो ये निकलती है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है, ये जो है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये लागू हुआ था 1878 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना जो है वो 2015 में हुई, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो ये होती है कपास के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए। ठीक है, तो ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है,
द्वैध शासन किस अधिनियम से जुड़ा है? ठीक है, तो ये जुड़ा है 1919 अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई? यानी कि भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत जो है वो कब आया था? तो ये आया था 1928 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1929 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल यह है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1950 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। सवाल यह है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? ठीक है, तो दांडी मार्च जो है वो नमक सत्याग्रह आंदोलन से, सॉरी, नमक सत्याग्रह आंदोलन का जो वो हिस्सा था। ठीक है, दांडी मार्च, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, इलबर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1883 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला अगला है सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 1919 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी नेहरू जी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1942 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये भी जो है 1946 में आया था, यानी कि ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना से, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, माउंटबेटन योजना कब लागू हुई? ठीक है, तो ये लागू हुई थी 1947 में।
अगला सवाल है, अगला सवाल यह है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? ठीक है, तो ये हुई थी 1860 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है 9 मार्च को 2024 में पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल यह है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी विवेकानंद जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये क्या था, इनी बेसेंट और तिलक ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1906 में हुई थी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1930 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1947 में, यानी भारत का जो बंटवारा है वो 1947 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल और आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल ये है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और ऐसे प्रैक्टिस सेंटर और लगाने के लिए, सभी एग्जाम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।